दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के स्वैग सीरीज में मैं लेकर हाजिर हूं द्वंद्व समास का निचोड़, संपूर्ण निचोड़ दूंगा दोस्तों। और आज के बाद द्वंद्व समास में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। देखिए द्वंद्व समास जब आप पढ़ते हैं तो आपको तीन अंदर के भेद मिलते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं इतरेतर द्वंद्व के बारे में, समाहार द्वंद्व के बारे में और वैकल्पिक द्वंद्व के बारे में। दोस्तों स्क्रीन पर बहुत सारे सवाल दिए गए, इन सभी सवालों में द्वंद्व समास है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि द्वंद्व में कौन सा वाला द्वंद्व है, या परीक्षा में थोड़ा सा टफ सवाल दे दिया कि बताइए, जैसे सवाल दिया दूध रोटी, दूध रोटी में दोस्तों कौन सा समास है, तो है तो द्वंद्व, लेकिन कौन सा वाला द्वंद्व कैसे पता लगाएंगे। तो दूध और रोटी दोनों आवश्यक होता है, तो जहां और शब्द लगता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए कि दूध और रोटी, वहां इतरेतर द्वंद्व होता है। ये अगर आपने समझ लिया ना कि दोनों इंपॉर्टेंट चीजें और उसके लिए इतरेतर द्वंद्व होता है, या दोनों पद क्या होते हैं दोस्तों, प्रधान होते हैं। आपने पढ़ा कि द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होती है, तो दूध भी प्रधान है, रोटी भी प्रधान है, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, ऐसे में इतरेतर द्वंद्व होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप बड़े आसानी से बता दे जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से मैं आपको ट्रिक दूंगा कि वैकल्पिक कब होता है, जहां विकल्प आता है। जैसे मैं बात कर दूं दोस्तों, राग या विराग दिया है, तो या तो राग होगा या तो विराग होगा, दोनों एक साथ तो नहीं सकता। जैसे मैं सुख दुख की बात कर लूं, क्या सुख दुख एक साथ हो सकते हैं? नहीं। तो याद रखिए जहां पर या लगा होता है कि सुख या दुख, वहां पर क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व, क्योंकि वहां विकल्प की बात हो रही। ठीक है, अरे सब यही पढ़ लोगे तो क्लास में क्या पढ़ोगे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं, और यही सब चीजें हमें सीखनी है। तो शानदार सीरीज है दोस्तों, पूरा देख लिया तो पलक झपकते उत्तर आपका आएगा। तो चलिए देखते हैं कि उत्तर आता। याद रखिए दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच भी आया, और मैंने बार बार आपसे कहा कि आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद भी आप यूट्यूब पर लगे पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, क्योंकि 3000 सवाल व्याख्या सहित दोस्तों इस बैच में पढ़ाया गया। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपके लिए आवश्यक है। अब बाकी आपकी मर्जी, इच्छा हो तो ज्वाइन करें, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इसे भी कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि किस तरह से ज्वाइन करना है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों इतरेतर द्वंद्व के बारे में। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व का आप कभी भी सवाल देगा तो हमेशा देखिए बीच में एक डैश मिलता है, लेकिन रटने का प्रयास मत करिएगा। पता चला आप डैश देख रहे हैं, यहां पे डैश, यहां डैश, यहां पे डैश है नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, या फिर यहां डैश, यहां डैश, यहां पे डैश है नहीं। ठीक है, ये डैश वाला कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे बच्चे रटते हैं ना, पहले तो उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यहां पर उसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब अपने टॉपिक की बात करते हैं, इतरेतर द्वंद्व की। इतरेतर द्वंद्व में दोस्तों कभी भी देखेंगे कि जैसे लिखा राधा कृष्ण, तो याद रखिएगा राधा और कृष्ण ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं हो सकते, ना ही इन दोनों का आप अलग अलग चुनाव कर सकते हैं, या एक साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। और कभी भी कोई भी समास में कोई भी शब्द आपको महसूस हो रहा हो, ठीक है, देखिए आप महसूस करिए, उत्तर अपने आप निकलेगा। ठीक है, आपको महसूस हो रहा है कि उसका प्रयोग एक साथ उचित है, प्रयोग क्या है दोस्तों, एक साथ उचित है, वो अलग अलग नहीं हो सकता। तो ऐसे में उत्तर क्या होगा दोस्तों, इतरेतर द्वंद्व होगा। क्या होगा, इतरेतर। जैसे मैं कहूं दोस्तों सीताराम, ठीक है, तो सीता और राम का चुनाव करेंगे क्या, अरे दोनों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है भाई, कैसे चुनाव कर लिया जाए, नहीं सर चुनाव नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व। अगर चुनाव हो जाता तो जैसे मैंने कहा सत्य असत्य, हाँ सर सत्य असत्य में से एक को चुना जा सकता है, दुख सुख सर एक को चुना जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जहां चुना जा सकता है वहां वैकल्पिक द्वंद्व, और जहां चुनाव नहीं हो सकता है वहां पर क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व। तो यहां पर महसूस हो रहा था कि सर चुनाव नहीं हो पाएगा, यानी दोनों हमारे लिए आवश्यक हैं, तो सीधे सीधे क्या कहिए कि राधा और कृष्ण। ठीक है, तो इनका क्या करेंगे दोस्तों, राधा और कृष्ण। उसी तरह से अगर आपने सत्य असत्य का किया होता तो आप लिखते सत्य और असत्य नहीं, सत्य या असत्य, क्योंकि वैकल्पिक बनाना है ना, इसलिए या का चुनाव करेंगे। यहां पर लिखा दोस्तों कंदमूल फल, जैसे आपको पता होगा राम जी जब वनवास गए थे दोस्तों कंदमूल फल खाते थे। ये दोस्तों कंदमूल फल ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही जैसा है। तो कंद याद रखेगा, कंद मूल और फल, कंद मूल और फल, इस तरह से दोस्तों आप इसका कर लीजिएगा। आगे दे रहा दोस्तों 25 को क्या तो याद रखेगा 20 और 5 को क्या कहा जाता है दोस्तों, 25। और याद रखेगा यहां पर भी दोस्तों इतरेतर द्वंद्व है। ठीक है, कौन सा है दोस्तों, इतरेतर द्वंद्व है। अब देखिए मैं आपको बताऊं ना, जिनको नहीं पता होता वो समझते हैं कि 25 संख्यावाची है और वो क्या कर देते हैं, द्विगु समास कर देते हैं। याद रखेगा दोस्तों, आप मत कीजिएगा, स्टार लगा लीजिए, 2-3 स्टार दिमाग में रखिएगा, लेकिन भैया द्वंद्व ही करिएगा, द्विगु मत करिएगा। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूं, जब द्विगु पढ़ा रहा था तब भी आपको समझाया था और अभी भी आपको समझा रहा हूं। माता
पिता दोनों आवश्यक है, इसलिए सीधे सीधे क्या कहिए, माता या पिता नहीं, सीधा सीधा क्या कहेंगे, माता और पिता या फिर भाई और बहन। ठीक है, तो इस तरह के तथ्य भी आप याद रखेंगे। इसी तरह से लिख रहा हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, तो याद रखेंगे दोस्तों हाथी कामा घोड़ा और पालकी, याद रखें दोस्तों इन दोनों के बीच में कामा और अंतिम से पहले दोस्तों और का इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से यहां पर पालकी हो जाएगा। ठीक है, शीतोष्ण दोस्तों एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ शीत ऐसे डैश करके लिखेगा उष्ण। ठीक है, तो शीत और उष्ण, तो याद रखेगा यहां पर शीत और उष्ण की बात कर रहा है, क्योंकि क्षेत्र जो होता है शीतोष्ण वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे शीत और उष्ण हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इन सभी में आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, अगर जवाब आपको जानना है कि इन सभी में जवाब क्या है, तो याद रखेगा इन सभी में है इतरेतर द्वंद्व। क्या है दोस्तों, यहां पर इतरेतर द्वंद्व है, इस बात का याद रखिएगा। कभी भी परीक्षा में ये सारे शब्द मिलें तो आप अपना जवाब क्या देंगे, सीधे सीधे आप अपना जवाब दीजिएगा कि इन सभी में इतरेतर द्वंद्व है। क्यों है, आपका कॉन्सेप्ट अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। चलिए थोड़े सवालों को और प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। सवाल क्या दे रहा है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। लिख रहा है रोटी कपड़ा मकान, फिर से वही बात है दोस्तों, आप अलग नहीं कर सकते। आपके लिए रोटी भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपके तन पर कपड़ा हो ये भी इंपॉर्टेंट है, और मकान तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो रोटी कपड़ा और मकान ये इसका हो जाएगा समास विग्रह। धनुर्बाण दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखेगा धनुष, खाली धनुष लेके क्या करेंगे अगर बाण नहीं रहेगा तो, और बाण ही लेकर क्या करेंगे अगर धनुष ही नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो धनुष और बाण हो जाएगा कि नहीं आप बताओ। ठीक है, इसी तरह से आन बान शान तीनों जरूरी है, आपकी आन भी जरूरी है, आपकी बान भी जरूरी है, और आपकी शान भी जरूरी है, तो आन बान और शान हो जाएगा। इसी तरह से यश अपयश। ठीक है, यश अपयश ये दोस्तों ये इसको उसमें मानते हैं, क्या मानते हैं, अपवाद में रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों, अपवाद में, क्योंकि यश या अपयश में से कोई एक ही हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर यश या अपयश होता है, यश या अपयश ही करिएगा दोस्तों, यश या अपयश। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, इसको अपवाद ना बोलिए। ठीक है, लेकिन चलिए अपवाद मैं इसलिए बोल रहा हूं, बता दे रहा हूं, क्योंकि इसको दोस्तों याद रखेंगे, इसको इतरेतर में भी रखा गया है, इतरेतर में भी रखा जाता है, और इसको वैकल्पिक में भी रखा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखिए मैं केवल ऐसे सवाल नहीं कराऊंगा कि जो आपको आते हो या ना आते हो, मुझे ऐसे सवालों पर भी आपका ध्यान लाना है जहां पर चीजें दो दो उत्तर देती हैं। ठीक है, तो याद रखेगा यश अपयश को इसको आप अलग से रखिएगा। अपवाद मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये दोनों में आता है। वैसे तो देखा जाए तो मैंने आपसे कहा ना कि झूठ और सच, ये झूठ या सच कोई एक ही बात हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। सीताराम एक हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, माता पिता का चुनाव एक जैसा हो सकता है, भाई बहन एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों सत्य असत्य दो पहलू हैं। जहां पर दो पहलू होगा वहां वैकल्पिक होगा। यश और अपयश भी दो पहलू में आते हैं, इसलिए यहां भी वैकल्पिक होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमने किताबों में पढ़ा है कि इतरेतर में भी शामिल किया गया। क्या करें बताइए, अगर किताबों में पढ़ा, वो भी अच्छी किताबों में, बढ़िया राइटर की किताबों में इसे इतरेतर द्वंद्व कहा गया, तो मुझे लगा भैया इसको अपवाद के रूप में मैं अपने बच्चों को बता देता हूं। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप अलग से नोट कर लेना। ठीक है, 60 65 है तो 25 के जैसा ये। ठीक है, अच्छा 60 65 25 नहीं, 25 तो बोला था तो 20 और 5 कर लिया, लेकिन जब 60 65 कहेगा दोस्तों तो क्या कहेंगे, 60 या 65 कहिएगा। क्या कहिएगा, 60 या 65 कहिएगा। ठीक है, तो 60 या 65 ये तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका वैकल्पिक द्वंद्व है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका वैकल्पिक द्वंद्व है, क्योंकि 60 या 65 की बात हो रहा है, तो यहां पर आप इसके लिए वैकल्पिक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जब इसका समास विग्रह ऐसे किया जाता है कि 60 से 65 तक, तो इसको भी दोस्तों अपवाद में रख लिया जाता है। ठीक है, एक तो इस तरह से किया जाता है, एक तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसी का एक और तरीका है करने का, इसी का एक और तरीका करने का कैसे किया जाता है, लिखा जाता है दोस्तों 60 से 65 तक, और जब ये लिख दिया जाता है ना, तब याद रखिएगा तब इसे इतरेतर मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, इतरेतर। इसीलिए दोस्तों इस सवाल को भी आप दो तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, अगला दे रहा है दोस्तों 93, ये तो आसान है। 93 में मैंने बताया था 90 और 3, 93 में क्या हो जाएगा, 90 और 3, तो यहां पर तो क्लियर है दोस्तों कि 90 और 3 दिया है, तो ये पर इतरेतर द्वंद्व है। क्या है दोस्तों, यह इतरेतर द्वंद्व है, यहां पर तो क्या हो गया, आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इस तरह से हो गए, तो समझ में आ रहा है ना, केवल यहां पर दो अपवाद हैं, और इन दोनों अपवाद को दोस्तों आप अलग से याद कर लो। ठीक है, क्योंकि आप ना सिंपल चीजों को पढ़ने के साथ साथ जो टेक्निकल चीजें हैं, जहां पर फंसने वाली बात है भाई, उसे भी पढ़ ले तो ज्यादा ही अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है। अब हम पढ़ेंगे समाहार द्वंद्व के
बारे में। समाहार द्वंद्व में क्या करेंगे दोस्तों, समाहार द्वंद्व में ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो हमेशा एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, उनके साथ जोड़ करके लिखा जाता है। जैसे आप हमेशा कहते हैं पशु पक्षी, या आप कहते हैं जीव जंतु, या आप कहते हैं कूड़ा कचरा, या आप कहते हैं मोटा ताजा, या आप कहते हैं घास फूस, या रुपया पैसा, या चाय पानी, इस तरह के शब्द बोलते हैं ना, ये समाहार द्वंद्व में होते हैं। समाहार द्वंद्व में क्या कर सकते हैं दोस्तों, जब इसका समास विग्रह किया जाता है तो आदि लगाया जाता है। जैसे आप कैसे करेंगे इसका समास विग्रह, तो ऐसे हो जाता है जीव जंतु आदि, क्या हो जाएगा दोस्तों, बस यही हो जाएगा जीव जंतु आदि, ठीक है। इसी तरह से कूड़ा कचरा का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे कूड़ा कचरा आदि, क्या हो जाएगा, कामा दीजिएगा बीच में, ठीक है, ये गलत कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ कामा रहेगा, ठीक है, कूड़ा कचरा आदि, बस खाली ऐसे कर दीजिए बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मोटा ताजा का क्या हो जाएगा, मोटा कामा ताजा आदि, मोटा ताजा आदि, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, घास फूस का क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे घास कामा फूस आदि, घास फूस आदि, ये सब समाहार द्वंद्व के एग्जाम्पल है, ठीक है। रुपया रुपया पैसा आदि, रुपया पैसा आदि, ठीक है, इस तरह से कर लिया। इसी तरह से लिख दिया चाय पानी, तो चाय पानी आदि, चाय पानी आदि, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों इस तरह से होता है। जवाब क्या है दोस्तों, जवाब है समाहार द्वंद्व, जवाब क्या है, समाहार द्वंद्व, ठीक है, समाहार द्वंद्व, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह का सवाल कभी भी अगर आपको नजर आता है तो उत्तर क्या करेंगे दोस्तों, समाहार द्वंद्व कीजिएगा। ये आपका एकदम सिंपल तरीका, एकदम सिंपल तरीका। तो समाहार तो सर बहुत आसान है, ये आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से एक समाहार इस तरह से आता है चाय वाय। सर एक बात बताइए, चाय तो सुना है लेकिन वाय क्या होता है सर ये नहीं पता। सर उल्टा सुना है, पुल्टा क्या होता है नहीं पता। पान सुना है सर, वान क्या होता है नहीं पता। आमने सामने सर, सामने सुना है, आमने क्या होता है नहीं पता। आस पास में सर पास सुना है, आस क्या होता है नहीं पता। अगल बगल में बगल सुना है सर, ये अगल क्या होता है नहीं पता। तो दोस्तों होता क्या है ना कि कभी कभी इस तरह के निरर्थक शब्द भी इसके साथ जोड़ करके आते हैं, ठीक है, निरर्थक शब्द जिनका कोई अपना अर्थ होता नहीं है। जब जिनका अर्थ नहीं होता तो आप उस चीज को लिखने क्यों जा रहे हो, मुझे बताओ। अगर जैसे वाय का अर्थ नहीं होता तो आप सीधे सीधे लिखो ना कि चाय आदि, क्या लिखो, चाय आदि। तो चाय के साथ वाय मत लिखो, क्यों, वाय तो कोई शब्द होता नहीं है। देखिए मैं समास विग्रह समझा रहा हूं और आप तथ्य को समझिए। जब वाय का कोई मतलब नहीं तो क्यों वाय को लिखेंगे बताइए। तो इसी तरह से उल्टा पुल्टा में तो उल्टा आदि कर लीजिए, क्या कर सकते हैं, उल्टा आदि। कोई दिक्कत आपको, उल्टा आदि, या फिर पान आदि, ठीक है, पान आदि। भैया पान वान लेके आ रहा हो मतलब पान आदि लेकर आओ। आमने सामने मतलब सामने आदि, क्योंकि आमने का कोई मतलब तो होता नहीं है तो सामने का ही मतलब होता है। आस का कोई मतलब होता नहीं है, पास का ही मतलब होता है। इस प्रकार दोस्तों बहुत आसानी से आपने इसको भी बना लिया, बगल आदि, ठीक है। तो जब कभी इस तरह के सवाल दे दे तब भी आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे, तब भी आपका जवाब होगा समाहार द्वंद्व समास। जी हां दोस्तों, समाहार द्वंद्व होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। कठिन नहीं है, कौन कहता भैया ये कठिन है, बताइए क्या आपको लग रहा है कठिन है, ये कठिन बिल्कुल नहीं है, आपके समझने का फेर है। और दिक्कत क्या था ना, आज तक कभी किताबों को उठा करके आपने समझने का प्रयास नहीं किया कि भैया ये कितने वैरायटी के होते हैं और क्या क्या होता है, और ना ही कभी इतना प्रयास किया किसी ने आपको समझाने का। लेकिन आप स्टडी 91 पर हैं तो मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूं, दोबारा मत कहिएगा, ठीक है। तीसरा टाइप है दोस्तों वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है। तीसरा टाइप क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व। देखिए वैकल्पिक को पढ़ेंगे तो उसके नाम से ही महसूस हो रहा है कि यहां विकल्प की बात कर रहा है। और विकल्प मतलब क्या होता है, सीधे सीधे एक बात करें, चुनाव। विकल्प मतलब क्या होता है, चुनाव, यानी ऐसा शब्द होगा जिसमें आपको चुनाव करना पड़ेगा। जैसे पीछे हमने पढ़ा था 60-65 पढ़ा था, पीछे हमने क्या पढ़ा था 60-65, और मैंने आपको बताया था कि 60-65 में आप 60 या 65 कर सकते हैं। तो या करेंगे तो चुनाव की बात करेंगे, और चुनाव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व। लेकिन दोस्तों अगर हम इसी को लिख दें 60 से 65 तक, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये किसमें आ जाएगा दोस्तों, तब ये इतरेतर द्वंद्व में आ जाएगा। उसी तरह से 2-4 को क्या कर दें, अब 2 मेथड है लिखने का, 2-4 को लिखने का 2 मेथड है। अब वो 2 मेथड दोस्तों दोनों लिख लेते हैं। अगर हम इसको लिखते हैं 2 या 4, क्या लिखते हैं दोस्तों, 2 या 4, तब तो ये क्या हो जाएगा, तब तो ये वैकल्पिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैकल्पिक हो जाएगा। लेकिन अगर इसे हम लिख दें 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, 2-4 रुपए दे दो, 2 से 4 तक, तब इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, तब हम इसे कहेंगे इतरेतर द्वंद्व। मुद्दे को समझिएगा, इतरेतर द्वंद्व। इस प्रकार दोस्तों ये अपवाद स्वरूप रख लिया जाए। क्या अपवाद मतलब, ये
अपने में ही अपवाद है कि कब इसको वैकल्पिक माना जाएगा, कब इसे इतरेतर माना जाएगा, केवल इस तरह के सवाल। उसी तरह से दोस्तों 10-5 दे दिया तो 10-5 में भी क्या कर सकते हैं, वही दो वैरायटी हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा यहां पर हो जाएगा 10 या 5, 10 या 5, या फिर इसको कर सकते हैं 10 से 5 तक, ठीक है, 10 से 5 तक या 5 से 10 तक या 5 से 10 तक, ये भी कर सकते हैं। तो यही दोनों कंडीशन फिर से मिला। पुनः आप यहां पर इसको वैकल्पिक कर लीजिए और चाहे इसको आप इतरेतर कर लीजिए, ठीक है, नीचे वाले को आप क्या कर लीजिए, इतरेतर कर लीजिए। ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका अपवाद स्वरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपवाद स्वरूप, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हम यहां पर हम पढ़ रहे हैं तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा विस्तार में हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं, एक मान करके। बाकी आप समझदार है तो मैंने आपको दोनों सिखा दिया, ठीक है। जैसे लाख 2 लाख ले दिया दोस्तों, लाख 2 लाख, तो मतलब लाख या 2 लाख, लाख या 2 लाख, आप इस तरह से करके इसको आप क्या मान लीजिए, क्योंकि जहां कहीं या दिखेगा तो या के आधार पर वैकल्पिक कर लीजिएगा। साग पात में क्या हो जाएगा, देखिए साग शब्द होता है, पात शब्द तो होता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अच्छा साग नहीं, पात भी होता है, साग भी होता है, पात पत्ती को कहा जाता है, तो साग या पात कर सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। राग विराग में क्या हो जाएगा, या तो राग ही होगा या तो विराग ही होगा, ठीक है, यानी राग या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। भला बुरा में भी दोस्तों आपको चुनाव ही करना पड़ेगा कि भला या बुरा। देखिए मुद्दा क्या है ना, कहीं भी या लगा हुआ मिल जाए, ये या ही दोस्तों आपको सपोर्ट करेगा, जो या है ना यही आपको सपोर्ट करता है कि यहां पर क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व है, यही आपको बताता है कि यहां पर क्या है भैया, यहां वैकल्पिक द्वंद्व है, वरना आप पहचानते कैसे, आप बताओ, ठीक है। ये या की वजह से सब कुछ क्लियर हो पाता है कि कौन सा समास है, यहां पर वैकल्पिक द्वंद्व समास है, ठीक है। देखिए द्वंद्व तो बड़ा आसान है, वो तो आपके कॉम्पिटिटर भी जानते हैं, ठीक है। तो द्वंद्व हम लोग नहीं पढ़ने आए हैं, हम लोग उसके अंदर जाकर के हम लोगों को इतरेतर द्वंद्व सीखना है, समाहार द्वंद्व सीखना है, वैकल्पिक द्वंद्व सीखना है, हमें ये सीखना है भाई, ठीक है। देखिए आप स्टडी 91 पर अगर आप स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास आपकी अपनी हिंदी की किताब होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहां 5000 सवाल दिए गए हैं और मुझे लगता है 5000 सवाल आपके लिए काफी हैं प्रैक्टिस के लिए। और जो हमारा पेड बैच है दोस्तों, जो हमारा पेड प्रोग्राम है, उस पेड प्रोग्राम में हिंदी पढ़ाने के साथ साथ 3000 अलग नए सवालों पर दोस्तों चर्चा किया गया, ठीक है। इस तरह से अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हैं और किताब ले लेते हैं, बाकी यूट्यूब, तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। हिंदी में पूरे के पूरे नंबर पाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की सुविधा चाहिए तो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ा जाए आगे। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, चलिए वैकल्पिक द्वंद्व थोड़ा और भी कर लेते हैं। जैसे पाप या पुण्य, पाप और पुण्य में से किसी एक का ही चुनाव करना पड़ेगा, इसलिए सीधे सीधे क्या कर रहे हैं आप, पाप या पुण्य कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा बहुत या तो थोड़ा ही होगा या तो बहुत ही होगा, क्योंकि थोड़ा को कम कहा जाता है और बहुत को क्या कहा जाता है, अधिक को कहा जाता है, ठीक है। लाभ और हानि में से दोस्तों आपके बिजनेस में एक ही हो सकता है, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। बताइए दोनों हो सकता है क्या? जब दोनों नहीं हो सकता तो इसीलिए तो आपको वैकल्पिक में विकल्प दिया जा रहा है, ठीक है, कि दोनों में से किसी एक का क्या करिए, चुनाव करिए। इसीलिए तो दोस्तों यहां पर विकल्प की बात हो रही है। इसी तरह जीवन मरण में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो या तो जीवन होगा या तो मरण होगा, दोनों में से एक ही होगा। तो याद रखिए जहां या लग जाए ना, वहां आप क्या करेंगे, उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, धर्माधर्म का धर्म या अधर्म होगा, क्या होगा, धर्म या अधर्म। इसी अधर्म को एक साथ लिख दिया तो अ जाकर यहां जुड़ गया दीर्घ स्वर संधि के तहत। लाभा लाभ में क्या हो जाता है दोस्तों, तो लाभा लाभ में होता है लाभ या अलाभ, क्या हो जाता है, अलाभ। अलाभ का मतलब क्या होता है, हानि। अलाभ का मतलब क्या होता है, हानि। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमने क्या सीखा कि कहीं भी अगर या दे दे, क्या दे दे दोस्तों, या दे दे, तो या क्या होता है दोस्तों, हमने सदैव पढ़ा है कि कहीं भी या लगा हुआ मिल जाए तो हमेशा किसमें आता है दोस्तों, ये वैकल्पिक द्वंद्व में आता है। किसमें आता है, यह वैकल्पिक द्वंद्व समास में आता है, याद रखिएगा। अब इससे ज्यादा आपको क्या पढ़ा दिया जाए, इससे ज्यादा आप किताब खोल के देख लीजिए, कोई बात आपको नहीं मिलेगी। मैं आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। हाँ थोड़ा सा अब परीक्षा लेने वाली बात हो गई है, क्योंकि दोस्तों अब आप पढ़ चुके हैं। पढ़ने के बाद आपको यह जरूर बताना पड़ेगा कि अब मैं जो पूछना चाह रहा हूं द्वंद्व समास, अब यहां पर मिक्स सवाल दे दे रहा हूं, ठीक है। आपको उस मिक्स में से तलाश करना है। देखिए दिवा रात्रि दे दिया तो मतलब दिवा मतलब होता है दिन। अब देखिए या तो दिन होगा या तो रात्रि होगी, ठीक है, तो याद होगा दिवा दिन या रात्रि। और जहां या आता है वहां हमने क्या पढ़ा दोस्तों, वहां हमने पढ़ा वहां वैकल्पिक होता है, क्या होता है, वहां वैकल्पिक द्वंद्व होता है, यह आपने सीखा है। उसी तरह से हर्षोल्लास में याद रखेगा, हर्ष प्रसन्नता को कहा जाता है और उल्लास भी प्रसन्नता से ही संबंधित है, तो यहां अलग अलग नहीं है, यहां एक ही बात है। और जहां दोनों आते हैं दोस्तों, जहां हर्ष और उल्लास दोनों आते हैं, वहां पर क्या होता है दोस्तों, इतरेतर द्वंद्व होता है। क्या होता है दोस्तों, वहां पर इतरेतर द्वंद्व होता है, ठीक है। अच्छा इसको भी दोस्तों याद रखेगा,
इसको भी कुछ लोग दिवारात्रि को भी इतरेतर द्वंद्व मानते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसको भी इतरेतर मानते हैं। तो इसको भी दोस्तों अपवाद वाले कंडीशन में डाल के रखिएगा, ठीक है, कि दिन और रात्रि, ठीक है, दिन और रात्रि, इस तरह से दोस्तों इसको मानते हैं दिवारात्र को, ठीक है, कुछ लोग मानते हैं, तो इसको अपवाद वाले में रख लीजिएगा, ठीक है, बाकी सही है। जैसे न्यूनाधिक दे दिया, तो न्यून मतलब क्या होता है, न्यून, न्यून मतलब होता है कम, ठीक है, और अधिक मतलब क्या हो जाता है, ज्यादा, और अधिक, अधिक का मतलब क्या हो जाता है, ज्यादा। तो अब देखिए और तो लगेगा नहीं, क्योंकि कम के साथ ज्यादा का कोई यहां पर कोई मतलब नहीं है डालने का, ठीक है। तो यहां पर शब्द क्या होगा दोस्तों, या होगा, और जहां या होता है वहां पर समास कौन सा होता है दोस्तों, तो वहां पर वैकल्पिक द्वंद्व होता है, ये आप बड़ी अच्छी भांति से जानते हैं, ठीक है। इसी तरह से दे रहा है दूध रोटी, तो दूध रोटी में आप अलगाव तो कर नहीं सकते कि कर सकते हैं अलगाव, जब अलगाव नहीं कर सकते हैं तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे दोस्तों, दूध और रोटी, क्या लिखेंगे, दूध और रोटी करेंगे। और अगर और जहां कहीं आता है दोस्तों, वहां क्या होता है, वहां इतरेतर द्वंद्व होता है, क्या होता है दोस्तों, वहां इतरेतर द्वंद्व होता है। इस प्रकार यहां भी इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। और देखिए लिख रहा खेत खलिहान, तो याद रखेगा खेत खलिहान दोस्तों क्या हो जाता है, अगर हम खेत खलिहान की बात करें तो खेत उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां कुछ बोया वगैरह जाता है, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप लिखिएगा, ऐसे लिखेगा खेत खामा, जैसे आप साग पात लिख रहे थे, खलिहान आदि, खेत खलिहान आदि। और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा समाहार द्वंद्व, क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व। देखिए हमने आपको भी अलग अलग पढ़ाया और अब मिक्स करके सवाल दे रहा हूं, मिक्स करके सवाल करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहां सही जा रहे हैं, कहां गलत जा रहे हैं, ठीक है। लोग कहते हैं मैं तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दूंगा, तो दोस्तों हुक्का पानी में पानी सब तो समझ में आता है और हुक्का पी आ जाता है दोस्तों, तो हुक्का पानी में भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, हुक्का कामा पानी आदि, क्या कर सकते हैं, हुक्का, हुक्का कामा पानी आदि, ठीक है, हुक्का कामा पानी आदि। और यहां भी क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। इस प्रकार से आपने मिक्स सवाल दिया ना तो भी आपने बता दिया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं और भी सवालों को देखते हैं। एक सवाल देता दोस्तों कहा सुनी, ठीक है, कि हमारे उसके में क्या हो गया, कहा सुनी हो गया। तो याद रखिएगा कहा सुनी का मतलब क्या हो जाता है, कहना और सुनना, ठीक है। तो याद रखिएगा कहना, कहना या सुनना नहीं, कहना और सुनना, क्या हो जाता है दोस्तों, कहना और सुनना। तो याद रखिए जहां कहीं और होता है हम उसे क्या मानते हैं दोस्तों, हम उसे मानते हैं इतरेतर द्वंद्व, क्या मानते हैं दोस्तों, हम उसे क्या कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अच्छा नहीं 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 नहीं, यहां थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूं, ये आता दोस्तों समाहार में, ठीक है, ये आता समाहार में। कैसे आता सुनिएगा, समाहार में इस तरह आता है, ध्यान दीजिएगा, कहना, कामा, सुनना, कहना, सुनना, बोलना, ये सब आता है ना। तो याद रखेगा ये कहना, सुनना आदि में आता है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ समाहार द्वंद्व होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से शुभाशुभ का क्या हो जाता है दोस्तों, तो शुभ या अशुभ में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों तो हो नहीं सकता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, शुभ या अशुभ, ठीक है, दोनों एक साथ हो नहीं सकते। तो या जहां लगता है दोस्तों वहां वैकल्पिक द्वंद्व होता है, क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है, ठीक है। अगले में क्या दे रहा दोस्तों, अहोरात्रि, ठीक है। अहोरात्रि को क्या कहा जाता है दोस्तों, अहो को कहा जाता है अहन धन रात्रि, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अहन धन रात्रि होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। याद रखेगा अहन, 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 अहन कहा जाता है दोस्तों दिन को, ठीक है, दिन, दिन और रात्रि, दिन और रात्रि, ठीक है, दिन और रात्रि। बताया था ना कि अपवाद वाले में आता है, इसको इतरेतर में मानते हैं, कहाँ मानते हैं दोस्तों, इसको ऐसे दिवा रात्रि को भी हमने पढ़ा था कि कहीं भी दिवा रात्रि नहीं, रात्र याद रखेगा, ठीक है, ये भी दोस्तों इतरेतर में रखा जाता है। बताया था दोस्तों कि अपवाद वाले में आते हैं, किस में आते हैं, अपवाद वाले में आते हैं, इसको याद रखेगा। पापा पाप का क्या हो जाता है दोस्तों, तो पापा पाप का हो जाता है पाप या अपाप, दोनों में से एक ही हो सकता है, पाप हो सकता है या अपाप हो सकता है। अपाप मतलब क्या हो गया दोस्तों, पुण्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां कहीं भी या लगा होता है दोस्तों वहां क्या होता है, वहां वैकल्पिक द्वंद्व होता है, क्या होता है, जहां या लगा होता है वहां कौन सा समास होता है, वहां वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है, ठीक है। इसी तरह से पति पत्नी लिख रहा है, तो पति पत्नी दोनों दोस्तों महत्वपूर्ण हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं, इसलिए पति और पत्नी करिएगा तो समाहार द्वंद्व आ जाएगा और इतरेतर द्वंद्व आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, इतरेतर, पति और पत्नी, जैसे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची, काका काकी, ये सब के सब दोस्तों इसमें आते हैं। तो याद रखेंगे यह इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत रखे जाते हैं, किसमें आएंगे दोस्तों, ये इतरेतर
इतरेतर द्वंद्व में आएंगे। ठीक है, भूल चूक माफ करना, तो भूल चूक वगैरह किस में आता है दोस्तों, याद रखेंगे ये आता है समाहार द्वंद्व में। ठीक है, कैसे करते हैं दोस्तों, याद रखेगा भूल कामा चूक, भूल कामा चूक आदि। ठीक है, ये कहां आ जाता है दोस्तों, समाहार द्वंद्व में। ठीक है, थोड़ा सा धीरे इसलिए हो गया ना, पेन मैंने सोचा कि समाहार को एक कलर में लिख देते हैं, वैकल्पिक को अलग कलर में लिख देते हैं और इतरेतर को अलग कलर लिख देते हैं, इसलिए दोस्तों ऐसा बना। ठीक है, तो वैकल्पिक जहां विकल्प की बात है वो काले से लिखा हूं, समाहार को जो मिक्स हो गए लाल से लिखा हूं, बाकी इतरेतर को मैंने ब्लू से लिखा है, ये आप पहचान कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। अभी तो जब मिक्स सवाल आपको दे रहा हूं तो आप ये कर पा रहे हैं, आगे और भी मिक्स सवाल की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और तब तक करिए जब तक ये तैयार नहीं हो जाए। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसे भी शब्द मिलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे खेत वेत। तो सर ये वेत का क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते भाई, वेत का क्या करेंगे, वेत कोई शब्द तो होता नहीं है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, खेत वेत में तो याद रखेगा खेत आदि कर सकते हैं, खाली खेत आदि कर सकते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, रुपया पैसा दोनों इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो रुपया पैसा में क्या हो जाता है, जैसे पति पत्नी होता है वैसा इसका हालत होता है। तो रुपया और पैसा की बात करते हैं, और जहां कहीं और लगा होता है आपका जवाब क्या होता है, इतरेतर होता है। क्या होता है, आपका जवाब इतरेतर होता है। जया जय में लिखा दोस्तों, जया जय मतलब क्या हो जाता है, याद रखेगा जया में जय होता है और जय या अजय, जय या अजय। ठीक है, याद रखेगा। और जहां कहीं या होता है दोस्तों ये वैकल्पिक द्वंद्व में होता है। कहां होता है, ये वैकल्पिक द्वंद्व में होता है। अजय मतलब पराजय भी ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, फल फूल का क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो फल फूल आदि कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फल फूल में क्या कर सकते हैं, फल और फूल नहीं, हालांकि दोनों अलग अलग भी हो सकता है। तो फल और फूल, फल और फूल कर लीजिए, ज्यादा सही है, फल और फूल। और जहां कहीं नहीं, फल और फूल मत करिए, फल फूल आदि करिए। ठीक है, फल कामा फूल, फल फूल आदि। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये समाहार द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। गौरी शंकर दोस्तों याद रखिएगा, जिस प्रकार से आपने राधा कृष्ण पढ़ा था, सीताराम पढ़ा था, उसी तरह से गौरी, गौरी मतलब क्या हो गया दोस्तों, माता पार्वती की बात हो रही है, गौरी। ठीक है, गौरी और शंकर याद रखिएगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो इतरेतर द्वंद्व में आता है। किस में आता है, इतरेतर द्वंद्व में आता है। इसी में हमने और पढ़ा था, हमने इसी में राधा कृष्ण पढ़ा था। क्या पढ़ा था, राधा कृष्ण पढ़ा था। हमने इसी में दोस्तों माता पिता पढ़ा था इतरेतर द्वंद्व में, कि माता पिता भी इतरेतर द्वंद्व में आते हैं, पति पत्नी आती हैं, सीताराम आते हैं, सीताराम आते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये चीजें होती हैं, तो ये सब इतरेतर द्वंद्व में आता है। कीड़ा मकोड़ा का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कीड़ा और मकोड़ा मत करिएगा, कीड़े मकोड़े आदि। ठीक है, क्या हो जाता है, कीड़े, कीड़ा, मकोड़ा, मकोड़ा, मकोड़ा आदि, कीड़ा मकोड़ा आदि। इस प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये समाहार द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व। ठीक है, फिर से आपने एक स्लाइड कंप्लीट कर लिया। तो देखिए थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा, बिना सोचे आप कर नहीं सकते ना, तो थोड़ा सा मेहनत दोस्तों आज कर लीजिए, क्योंकि अगर आज की मेहनत सफल होती है ना तो द्वंद्व समास पे आपका अच्छा पकड़ बन जाएगा। मुझे पता है जहां मेहनत की बात आती है आप हमेशा भागते हैं। ठीक है, यूट्यूब की क्लास है ना, निःशुल्क वाली क्लास है, पैसा देकर अगर पढ़ते हैं ना तो ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि सर क्या पढ़ाया आपने। ठीक है, क्योंकि आप मुफ्त में पढ़ रहे हैं, इसलिए लोगों को भरोसा नहीं होता कि यार ये जो मैं कह रहा हूं वो कंटेंट अच्छे हैं भी या नहीं है, और ये चीजें उनके मन में रहती है। चलिए और देखते हैं दोस्तों। अब देखिए जात कुजात, तो या तो व्यक्ति जात का होगा या तो व्यक्ति कुजात का होगा, यानी अपनी जात का, यानी सजाती विजाति वाली बात कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां जात या कुजात की बात होता है, जात या कुजात। और जहां कहीं भी या लगा होता है आप क्या करते हैं दोस्तों, आप हमेशा चुनाव करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व का। किसका चुनाव करते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व का। बोला चाली, देखिए बोलना चालना तो कोई शब्द होता नहीं है, तो मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी इस तरह के शब्द आ जाएं तो क्या करेगा दोस्तों, इसे बोला चाली, याद रखेगा बोलना आदि, बोलना आदि, क्योंकि बोलना के बाद चालना कुछ मतलब है नहीं, तो बोलना आदि कर लीजिए। और ऐसे में यहां पर क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, अगला लिख रहा है दोस्तों नतोन्नत। नतोन्नत में क्या हो जाता है, या तो नत होगा या तो उन्नत होगा। नत माने नीचे होता है, नत या उन्नत। ठीक है, या तो नीचे गिरेगा या तो ऊपर उठेगा। तो ऐसे में दोस्तों फिर से वैकल्पिक की बात की गई है। किसकी बात की गई है, यहां वैकल्पिक की बात की गई। ठीक है, और आगे देखिए लिख रहा है जमीन जायदाद। जमीन जायदाद में क्या कर सकते हैं, तो और मत लगे दोस्तों, जमीन कामा जायदाद आदि। ठीक है, जमीन कामा जायदाद, जायदाद आदि। ठीक है, जमीन जायदाद आदि, यहां पर क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। बाप दादा, तो याद रखिएगा मैंने बताया था जहां रिश्तों की बात आती है वो क्या होते हैं, इतरेतर में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बाप और दादा करिएगा, यहां पर बाप और दादा, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह इतरेतर द्वंद्व में आ जाएगा। इतरेतर,
द्वंद में आ जाएगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। धन धान्य मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, धन धान्य मतलब, धन मतलब होता है दोस्तों, याद रखेंगे, धन और धान्य कहा जाता है। धन माने होता है रुपया पैसा, और धान्य किसे कहा जाता है दोस्तों, धान्य अनाज को कहा जाता है। नहीं पता तो याद रखिए, अनाज की पर्यायवाची है। तो धन और धान्य, यहां पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद हो जाएगा, क्योंकि और शब्द लगा है, क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों पुनः आपने फिर से तैयार कर लिया और यहां पर आपने ढूंढ कर बता दिया कि कहां कौन सा समास होगा। डिटेल में बता दिया, आधा अधूरा नहीं, हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया कि कहां पर कौन सा समास होगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं द्वंद्व समास पर आपकी अच्छी पकड़ बन गई होगी, ठीक है। देखिए हर एक समास को हमने अलग अलग पढ़ा और डिटेल में बातचीत किया, क्योंकि आगे में जब मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो दोस्तों रफ्तार चाहिए मुझे, फिर मुझे रुकना नहीं है और मुझे ये कतई नहीं जानना है। जैसे दोस्तों हमने तत्पुरुष की बात किया, तो हमें आपसे नहीं जानना कि खाली तत्पुरुष समास है, हमें जानना है कि प्रादि तत्पुरुष है कि अलुक तत्पुरुष है कि नई तत्पुरुष है, या फिर कारक के आधार पर कौन सा तत्पुरुष, हमें वो जानना है। उसी तरह से अव्ययी भाव समास में हमें जानना है कि संस्कृत से बना हुआ शब्द है, उर्दू से बना हुआ शब्द है, हिंदी से आया है, मिश्रित से आया है, कहां से आया और कैसे बना। साथ ही साथ द्विगु समास, कर्मधारय समास को भी आपने विस्तार से पढ़ा। उसी तरह से आज द्वंद्व समास की बारी थी, तो इसको भी आपने विस्तार से पढ़ा कि इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व के आधार पर आप पहचान करना सीखे। देखिए बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि स्टडी 91 पर हिंदी पढ़ाई जाती है और नितिन सर हिंदी के मास्टर हैं। दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं हिंदी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे लेक्चर दिया हूं और बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। अभी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर आया है और विश्वास कीजिए इतना शानदार है ना कि आप इस बार ज्वाइन करके देखिए और उसके बाद दोबारा आप खुद हमसे कहेंगे कि सर दूसरे बैच का फाउंडेशन बैच अवेलेबल है क्या आपका, ठीक है। क्योंकि हमें फाउंडेशन ही पढ़ना है और हमें लगता है कि फाउंडेशन को एक बार पढ़कर कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सकता है और परीक्षा कोई भी उसे क्वालिफाई किया जा सकता है। तो क्यों बार बार पढ़ना, हम 10 बार परीक्षा देते हैं, 10 बार अलग अलग कोर्स ज्वाइन करते हैं, नहीं वो काम नहीं करना है। हमें एक बार कोर्स को ज्वाइन करना, हमें एक ही बार चीजों को पढ़ना है और उसके लिए फाउंडेशन बैच बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए ज्वाइन करिए दोस्तों, आपको चीजें बहुत शानदार तरीके से समझ आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ और आपको विश्वास होना चाहिए कि जो इंसान यूट्यूब पर इतनी अच्छी मेहनत कर सकता है वो अपने पेड प्रोग्राम में, अपनी किताबों में बहुत मेहनत किया है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो सेशन ही समाप्त होता है। निवेदन आपसे है कि एक लाइक, एक कमेंट कर दीजिएगा, इच्छा होगी आपकी तो, नहीं तो जब इच्छा होगी तब कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।